जैसे कि प्याज की फसल हमारे काफ़ी किसानों की 3 महीने की हो चुकी है और कुछ हमारे किसानों की 3.5 महीने की हो चुकी है। यानी कि प्याज की जो फसल है उसकी ऑलमोस्ट लास्ट स्टेज चल रही है। और इस समय पर सबसे जो ज़रूरी कार्य है कि हमारे जो कंद का साइज़ उसको हम किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं, उसको हम किस प्रकार से डबल से कर सकते हैं, क्योंकि जिसकी जिसकी जितनी हाइट होना थी वो हाइट हो चुकी है। और उस हाइट को कंट्रोल करके उसके कंद को हम किस प्रकार से, यानी कि जो आपने देखा होगा पौधा पौधा ऊपर से हरा आपको दिखाई दे रहा है, उसमें जो क्लोरोफिल की मात्रा उसको हम कंद के तक कैसे करके पहुँचाएँ और कंद के साइज़ को हम किस प्रकार से मोटा चमकीला बजनदार कर सकते हैं, जिससे आने वाले समय में हमारी उत्पादन अच्छा हो और हमारे जो कंद है उसका कलर चमकीला हो, जिससे हम मार्केट से अच्छा प्राइस ले पाएँ। क्या हम इस समय पर कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग कर सकते हैं? क्या हम NPK 05234 का प्रयोग कर सकते हैं? क्या हम NPK 0050 का प्रयोग करें? यानी कि इन तीनों में काफ़ी सारे हमारे किसान में कन्फ्यूजन है कि इन तीनों में कौन सी चीज़ का हमें प्रयोग करना चाहिए, जिससे आने वाले समय में हमारे कंद का साइज़ मोटा हो और उसमें देखने में चमकीला हो। क्योंकि अगर मोटा होगा तो आपका पैदावार अच्छा निकल कर, वहीं अगर आपका चमकीला होगा तो आपको मार्केट में प्राइस अच्छा मिलेगा। तो उसके लिए आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा, आपको बहुत ही ज़बरदस्त जानकारी मिलने वाली है। अगर आपने हमारे चैनल इंडियन किसान को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आइएगा हम शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगी प्याज की जो फसल है हमारे काफ़ी किसानों को, जैसे मैं पहले बता चुका 3 महीने की 3.5 महीने की हो चुकी है और जितनी बड़बार होना थी हो चुकी है। उनके ऊपर के जो आपने देखा हो कि जो अभी तक हरी दिखाई दे रही है, उस हरेपन को कंट्रोल करके उसको हम कंद का जो क्लोरोफिल की मात्रा है उसको कंद तक कैसे करके पहुँचाएँ, जिससे जो आने वाले समय में हमारे कंद मोटा हो और देखने में शानदार चमकीला हो। क्योंकि जितना चमकीला आपका प्याज की फसल होगी, जितनी चमकीला आपका कंद होगा और जितना मोटा होगा, उतने ज़्यादा प्राइस आपको अच्छे मिलते हैं मार्केट में। तो यहीं पर आपको कार्य करना है। तो काफ़ी हमारे किसान बोलते हैं कि हम कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग कर सकते हैं, क्या हम NPK 05234 का प्रयोग करें, क्या हम NPK 0050 का प्रयोग करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैल्शियम नाइट्रेट, फिर धीरे धीरे हम बात करें 05234, फिर हम बात करें NPK 0050 की। तो कैल्शियम नाइट्रेट की अगर हम बात करें तो काफ़ी सारे हमारे किसानों को कहना है कि कैल्शियम नाइट्रेट का हम प्रयोग करते हैं तो उसका जो स्टोरेज लाइफ टाइम होता है, यानी कि स्टोरेज जो टाइमिंग होता है, उसमें हमारे काफ़ी प्याज सड़ने की समस्या देखने को मिलती है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँ कि कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी सारे हमारे किसान ये समस्या भी देखने को मिली है। तो मैं अगर आपको पर्सनली बताऊँ दोस्तों कि कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग करना है या नहीं करना है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप करना चाहते हैं तो डोज़ आपको क्या रखना है। डोज़ की अगर बात करें, आपकी फसल 75 से लेकर 80 दिन, 85 दिन या 90 दिन या 100 दिन की हो चुकी है या 110 दिन तक आपकी प्याज की फसल हो चुकी है, तो उस समय पर आप 75 से 80 दिन के बाद में आप कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग कर सकते हैं। आप 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग करें और उसके साथ में आपको बोरोन 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से अवश्य प्रयोग करना है। क्योंकि बोरोन में ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो कि जिंक, लोहा, मैग्नीशियम, कैल्शियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम, ये सारे पोषक तत्व होते हैं जो हमारी प्याज की फसल काफ़ी ज़्यादा अति आवश्यक होते हैं और हम देते हैं। तो इससे हमारे जो प्याज की फसल में जो कंद होता है उसमें कलर बहुत ही शानदार आपको देखने को मिलेगा। जितना शानदार आपको कलर मिलेगा उतना शानदार आपको प्राइस भी मिलेगा। तो आप कैल्शियम नाइट्रेट की अगर बात करें तो दोस्तों आप 1 एकड़ में, जैसे मैंने आपको डोज बताया, 1 एकड़ में आपको 10 किलोग्राम लेना है और उसके साथ में आपको बोरोन अवश्य प्रयोग करना है। अब बात करते हैं कि काफ़ी हमारे किसान भी, जैसे कि मैं आपको बात बताऊं आपको, अगर आप नहीं करना चाहते तो उसके जगह पर दूसरा जो मैं आपको बताने वाला हूं तो वो डोज का प्रयोग कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि आपके एक्सपीरियंस पिछली बार ख़राब रहा था तो आप इस समय पर दूसरी डोज का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरे जो वाटर सोल्युबल खाद है उनका स्प्रे करिएगा, तब आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलेगा। तो भाई बात करते हैं कि NPK 05234 से क्या हम प्रयोग कर सकते हैं, नहीं कर सकते। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारी प्याज की फसल 75 से 110 दिन की समय पीरियड पर होती है, तो उस समय पर 75 यानी कि 70 से 75 80 दिन तक अगर आपकी प्याज की फसल है, तब आप NPK 05234 का प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि NPK 05234 में क्या होता है, 52% में फास्फोरस और 34% में पोटेशियम होता है। तो आप NPK 05234 का प्रयोग कर सकते हैं। और वहीं बात करें कि क्या हम कितनी डोज में करना चाहिए और क्या इसके फ़ायदे होते हैं, जैसे कि पोटेशियम होता है किसान भाई, वो हमारे जो कंद वर्गीय फसलें होती है उसके कंद के साइज़ को मोटा, चमकीला, वजनदार करने में काफ़ी ज़्यादा सहायता करता है। और वहीं अगर हम बात करें कि हमारा जो पोटेशियम उसमें होता है, फास्फोरस होता है 52%। फास्फोरस हमारे तने को मजबूत करने में काफ़ी ज़्यादा सहायता करेगा। यानी कि जो हमारी प्याज की फसल 70 से 75 दिन की होती है, तो उस समय पर हमारी जो प्याज की फसल होती है उसमें आपको फास्फोरस और पोटेशियम दोनों की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन आपको इसका प्रयोग 70 से 75 दिन के अंत तक कर ही देना है। अगर आपकी प्याज की फसल 75 से 76वें दिन एक्सीड कर जाती है, यानी कि निकल जाती है 76 दिन में, तब आपको NPK 05234 का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। अब बात करते हैं क्या इसकी डोज रखना है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप NPK 05234 अगर प्रयोग करें तो आपको 1 एकड़ में कम से कम
1.5 किलोग्राम यानी 1 से लेकर 1.5 किलोग्राम कम से कम आपको लेना है और 150 लीटर पानी में इसका घोल तैयार करना है। और उसके साथ में हो सके तो आप बोरोन का प्रयोग अवश्य करिएगा। अगर आपने अभी तक बोरोन का प्रयोग नहीं किया तो आप NPK वो 05234 के साथ भी आप बोरोन का प्रयोग करेंगे, शानदार आपको रिजल्ट मिलेगा और भाई आपके कंद के साइज़ को भी आप इंक्रीज होता हुआ देखेंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि सबसे जो ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है, जो हालांकि मैं पहले की वीडियो में क्लियर कर चुका हूँ कि क्या हम NPK 05234 के बाद में NPK 0050 का स्प्रे कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपने NPK 05234 का स्प्रे कर दिया 70 से 75 दिन, या आपकी प्याज की फसल 65 दिन की थी या 60 दिन की थी और उस समय पर आप NPK 05234 का प्रयोग कर चुके हैं, तो उसके बाद भी आप एक स्प्रे अवश्य करिएगा वाटर सोल्यूबल वाला। वो स्प्रे आप NPK 0050 का यानी कि पोटेशियम, जो पोटेशियम जिसको हम पोटाजी बोलते हैं, उसका प्रयोग हमें अवश्य करना है। अगर आपकी जो प्याज की फसल 80 से 85 दिन, 90 दिन या 110 दिन की हो चुकी है या 100 दिन की हो चुकी है, तो उस समय पर आपको कम से कम 1 से लेकर 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से NPK 0050 लेके आना है। और बोरोन अगर आपने NPK 05234 के साथ में स्प्रे किया था तो आपको इस समय पर देने की आवश्यकता नहीं है। और आपने NPK 05234 या पहले की खादों में बोरोन का प्रयोग नहीं किया तो आपको बोरोन 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेके आना है और उसमें मिक्स करके आपको स्प्रे कर देना है। उससे ही होगा दोस्तों, जैसे कि जो पोटेशियम होता है, पोटेशियम का जो मैं पहले की काफ़ी वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि पोटेशियम हमारा जो दाना वर्गीय फसल होती है उसके दाने के साइज़ को मोटा, चमकीला, वजनदार करने में काफ़ी ज़्यादा सहायता करता है। और वहीं हमारा जो कंद वर्गीय फसलों है जैसे कि आलू हो गया, प्याज हो गया, लहसुन हो गया, उनके कंद के साइज़ को बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा सहायता प्रदान करती हैं। और जो पोटेशियम की कमी होती है वो कमी को पूर्ति करती है। हमारा जो साइज़ होता है वो आप लगाएंगे तो एक हफ्ते बाद, 4 से 5 दिन के बाद आप देखें आपके साइज़ में डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। आप लगाएगा और उसके बाद में उखाड़ के देखिए 5 दिन के बाद कि आपका जो साइज़ होगा वो इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा। यानी कि आप डबल कर सकते हैं अगर आप पोटेशियम का प्रयोग करते हैं। और उसके साथ में जैसे कि मैंने आपको बोरोन का बताया, तो आप बोरोन का प्रयोग जरूर करिए। अगर आपने अभी तक बोरोन का प्रयोग नहीं किया तो आप NPK 0050 के साथ में लास्ट स्प्रे जो वाटर सोल्यूबल आप कर रहे हैं तो आप बोरोन 250 ग्राम ले लीजिएगा 20% वाला और इसका स्प्रे कर दीजिएगा। उसके बाद जो आपका साइज़ होगा और उसका कलर होगा बहुत ही शानदार कलर होगा और जो कंद का साइज उसको भी आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप प्रयोग करेंगे। जो मैंने आपको डोजें बताई थी, आपको लेके आना है NPK 0050 1 से 1.5 किलोग्राम, 250 ग्राम आपको बोरोन लेके आना है, 200 से लेकर 250 ग्राम, कम से कम 200 ग्राम, मैक्सिमम 250 ग्राम, ना कम लेना ना ज़्यादा लेना है। और 150 लेके 160 लीटर पानी में घोल तैयार करना और स्प्रे करना है और खेत में नमी बनाकर हमेशा रखना है। क्योंकि आपकी जो प्याज की फसल लास्ट स्टेज में होती है तो आपको नमी बनाकर हमेशा रखना है। अगर आप नमी नहीं बनाएंगे तो आपका हो सकता है प्याज आपको सूखने की समस्या मिले, कुछ और समस्या भी देखने को मिल सकती है। और जब भी आप इसका स्प्रे करें तो आपके खेत में नमी होना चाहिए, तभी आप स्प्रे करेंगे, तभी आपको शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। काफ़ी सारे हमारे किसान में यहाँ पर गलती है कि उनका खेत एकदम सूखा और वो स्प्रे पे स्प्रे करे जा रहा है, तो आपको कोई भी रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। आपका टाइम की बर्बाद होगी, पैसे की बर्बादी होगी और कोई भी रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आप पहले नमी बनाइएगा, उसके बाद स्प्रे करिएगा, तब आपको शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ जो मैंने आपको जानकारी दी और आप इस जानकारी को फॉलो करते हैं, यानी कि जो मैंने आपको स्प्रे या जो खाद का प्रयोग बताता है और आप प्रयोग करते हैं तो अपनी प्याज की फसल से शानदार वजन भी ले सकते हैं और शानदार चमकीला भी बना सकते हैं। अगर चमकीला होगा, वजनदार होगा तो आप मार्केट से प्राइस भी अच्छा ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको हमारा पसंद आया होगा। हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। एक जानकारी मैं और देना चाहूँ कि अप्रैल महीना स्टार्ट हो चुका है और गेहूं की कटाई ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुकी है और काफ़ी सारे हमारे किसानों की सरसों की कटाई कंप्लीट हो चुकी है। जो खेत खाली है तो उस समय पर अप्रैल महीने में ऐसी कौन सी सब्जियों का चयन करना जिससे आने वाले समय उनका प्राइस ऊपर हो और उनसे अधिक पैदावार है और कम खर्चे वाली सब्जी, यानी कि आपकी लागत भी बहुत ही कम है। और कुछ फसलें मैंने ऐसी बताई है जिसमें नाम मात्र की फ्री में लाकर भी आप कम से कम 2 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से कमा सकते हैं। तो ऐसी कौन सी सब्जियों का चयन करें तो हमारे चैनल पर ऑलरेडी वीडियो पोस्ट हो चुकी है, तो आप उस वीडियो को देखकर बहुत ही शानदार जानकारी ले सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।